जब गीत गोविंद तो पीछे ठाकुर जी, वो एक बालिका मालिन की थी, पीछे ठाकुर जी। चतुराशी जी की महिमा ऐसी है, प्रिया प्रीतम, अक्षर अक्षर में श्यामा श्याम विराजमान, पीछे मुड़ के देखा तो प्रिया प्रीतम, बात की प्रिया प्रीतम ने। मदन टेप पे लता भवन में हरिवंश चंद्र जो मेरी सेवा में रहते हैं, उनको बोल दो जाकर भूख लगी है, कढ़ी ये बनाकर भोग लावे। वो आकर महाप्रभु से बोले कि जुगल जोरी सरकार ने ऐसा ऐसा, तुम्हें कैसे मिले? बोले पद गा रहा था बनी श्री राधा मोहन जो की जोरी, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, सात कुंभ तन गोरी, पीछे देखा नूपुरों की झनकार तो प्रिया प्रीतम। महाप्रभु तो कैसे हमारी करुणामयी जोरी की एक चरवाहे को, जो मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, बहुत सरल भक्त को बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है। बस उसका कुसंग ना होने पावे, जब तक प्रबल आसक्ति ना हो जाए। सरल भक्त को इन विचारवान तार्किक जनों का संग नहीं करना चाहिए, इससे उनकी श्रद्धा में शिथिलता आ जाएगी, अनुभव शून्य हृदय होने लगेगा, कृपा जो हुई है उसका भी अनुभव नहीं होगा। बहुत बचो संग से। इसीलिए कहते हैं कि अपनी दिनचर्या करो, कमरे में घुस के बैठ जाओ, नाम जप करो, पड़े रहो, मिलो मत किसी से। ये जो कह रहे हैं इसका मतलब समझो, बाहरी हवा लगेगी, आंतरिक निष्ठा में फर्क पड़ जाएगा। विचारवान अगर साधक है, श्रद्धावान है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे विचारवान साधकों से बहुत तर्क किया जाता है, ये शास्त्र वो शास्त्र वो शास्त्र की बातें, दौड़ा दौड़ा के उनको वहीं खड़ा कर दिया जाता है। आखिरकार रस का स्वरूप क्या है वो अपने आप। पर ये सब बुद्धि की दौड़ भाग है, विश्राम मिलेगा सरल भाव से। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह। भागते भागते जब थक जाता है तब भगवान की शरण में आता है। आना तो पड़ेगा ही, हरि शरणम सनकादि बोलते हैं तो औरों की बात क्या। विरोधी संग पतन, उपासक सावधान, ये प्रेम का मार्ग है। विरोधी संग से बहुत बचना चाहिए। जैसा संग होता है वैसा रंग चढ़ने लगता है। ये 9 स्वरूप है, जो ये 9 है तो आप पूर्ण शरणागत हो गए। पूर्ण शरणागत तत्वबोध भगवत प्रेम कुछ दुर्लभ उसके लिए नहीं। पहला है दीनता, अत्यंत दैन्य स्वभाव होना चाहिए। दूसरा है निष्कपटता, वाणी से कुछ और बोल रहे हैं, हृदय में कुछ और है, आचरण कुछ और है, ऐसा शरणागत का स्वभाव नहीं होता। जो मन में वही वाणी में वही चेष्टा में, इसे निष्कपट व्यवहार कहते हैं। तीसरा सत्यता, सत्य ही उसका जीवन है। सत्य बोलना, सत्य आचरण करना, सत्य का संग करना, सत्वृत्तियों का ही आदर करना, असत का त्याग करना। चौथा सर्वसमर्पणता, मेरे प्रभु के सिवा कोई दूसरा